हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 40 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम पाठ कंचा को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ का अंतिम अंश पढ़ेंगे और समझेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन है। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कहानी का अंतिम अंश पढ़ें, समझें और फिर हम उत्तर करेंगे। उसका जी चाहता था कि काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहां रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में ही मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांककर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते हुए अप्पू ने बीच में सिर उठा के देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। हाँ, बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया और वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर गया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। क्यों हिला के दिखाया भाई बताओ? क्योंकि उसमें से कंचों की बहुत अच्छी अच्छी आवाज आ रही थी टकराने की, जो उसको बहुत पसंद थी, है ना? तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि अप्पू का जी क्या चाहता था, यानी अप्पू का मन क्या चाहता था। अप्पू का जी यह चाहता था कि काश उसे कंचों का पूरा जार मिल जाता। ऐसे ही चाहता था ना? कई बार आपकी इच्छा भी होती होगी कि काश सारा का सारा ही हमें मिल जाए। प्रश्न 2, अप्पू पोटली खोलकर क्या देखना चाहता था। अप्पू पोटली खोलकर यह देखना चाहता था कि क्या सभी कंचों में लकीर होगी। सड़क पर इस तरह से कंचे या कोई अन्य वस्तु बिखर जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए, सड़क पर इस तरह से कंचे या कोई अन्य वस्तु, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, बिखर जाए तो मैं यह देखूंगा कि सड़क पर कोई वाहन तो नहीं आ रहा। अगर कोई वाहन नहीं आ रहा तभी मैं उसको उठाऊंगा और उठाने में इतना मग्न नहीं हो जाऊंगा कि मुझे यह भी पता ना चले कि कोई वाहन मेरे सामने से आ जाए और मुझे चोट पहुंचा जाए। ऐसा ही होगा ना? आप भी, मुझे उम्मीद है आप भी ऐसा करेंगे। अगर कोई आपकी ज़रूरी चीज़ सड़क पर गिर भी जाती है तो आप ऐसा तो नहीं करते कि बिना कुछ देखे उसको उठाने पहुंच जाते हैं, और उठाने में इतने मग्न भी नहीं होते कि ये भी ना देखें कि सामने से कोई चीज़ आ रही है और अपने आप को बचाने का प्रयास भी ना करें, जैसा कि अप्पू ने किया था। अप्पू ने तो वो इतना मग्न हो गया उसे पता ही नहीं चला सामने से गाड़ी आ रही है। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अपने मन पसंद खेल का नाम एवं उसे खेलने की विधि या नियम लिखिए। देखिए, जो मुझे समझ में आया, जो मैंने एक उदाहरण के तौर पे लिखा है, आपको जो आपका मनपसंद खेल हो आप वो लिखना और कैसे खेलते हैं वो भी बताना। जैसे मेरा मनपसंद खेल है लूडो। इसमें 4 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं, पहली बात। फिर हर खिलाड़ी के पास 4 गीटियां होती हैं, ये भी सही बात। हर खिलाड़ी को पासा फेंकना होता है, डाइस होता है ना, डाइस, उसे फेंकना होता है। और पासे पर, एक मिनट, पासे पर, इसको काट दो, 1 या 6 आने पर शुरुआत करनी होती है, ऐसे ही होता है ना? और उसे हर खिलाड़ी के शुरुआती पॉइंट से गुजर कर, यानी चारों तरफ घूमकर अपने पॉइंट तक आना होता है। यही नियम होता है ना? ये बहुत ही मज़ेदार खेल है।
आप भी ऐसा लिख सकते हैं। और आपका जो मनपसंद खेल, किसी का कैरम बोर्ड हो सकता है, किसी का क्रिकेट हो सकता है, किसी का फुटबॉल हो सकता है, तो जो आपका मनपसंद खेल हो उसको खेलने के क्या नियम है वो भी आपको लिखने हैं। और फिर 5वां प्रश्न, इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो मुझे जो समझ में आता है वो ये आता है कि अप्पू और कंचे, या अप्पू के मनपसंद कंचे, अप्पू के रंग बिरंगे कंचे, कंचों का जार। आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस के वीडियो लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाए। और ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय खास तौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाइएगा। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन पानी से धोते रहिएगा। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाइएगा, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।